ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है, नस नस में भंवर सा चलता है, मदमाती जलन कल पाती है, यादों की नदी गिराती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन ज्योत की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है। जब पात हवा से बचते हैं, हम चौक के राहे थकते हैं। नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। आत्मा की पुकार, आत्मा की प्यास
आत्मा का स्वभाव उस परम को पाने का है। आत्मा पूर्ण है जब तक वो उससे मिल नहीं जाती। यादों की नदी गिराती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। जहां देखो वहां वही दिखाई देता है, उसी का स्मरण, उसी की याद, उसी की प्रतीक्षा। सब जगह प्रीतम का प्रतिबिंब चारों तरफ दिखाई देता है। इन ज्योत की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है। उसकी दृष्टि, उसके नैन जैसे एक जाम है, वो आंखों को भर रहा है। आत्मा अधूरी है जब तक वो न मिल जाए। और यह पूर्णता उसके बेचैनी का कारण है, और उसे बेचैन होना ही चाहिए। डिवाइन डिस्कम्फर्ट, डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन, दैवीय असंतोष। आत्मा किससे पीड़ित रहनी चाहिए निरंतर? एक दैवीय असंतोष से। सब रिजेक्ट करते जाए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मार्ग है नेति नेति का। ये ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। ये किया, कुछ नहीं। सब हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए। ये भी रास्ता नहीं है, ये भी रास्ता नहीं है, ये भी रास्ता नहीं है। और एट लास्ट ये है। खोज नकारात्मक है, अध्यात्म की खोज नकारात्मक खोज है। महान चित्रकार माइकलएंजेलो का एक चित्र है जो बहुत फेमस है, जीसस क्राइस्ट का। चित्र या मूर्तिकार था वो। लोगों ने पूछा, ये मूर्ति आपने कैसे बनाई? उसने कहा, ये मूर्ति को मैंने नहीं बनाया, मूर्ति पहले से बनी हुई थी। मैंने केवल जो अनअसेंशियल है, जो बेकार है, जो एक्स्ट्रा है, जो अतिरिक्त था, उसको मात्र हटा दिया। माइकलएंजेलो जा रहा था, वहां एक चर्च था, चर्च का कंस्ट्रक्शन चालू था। उस नवनिर्माण के कार्य में उसने देखा रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर, संगमरमर का, मार्बल का एक पत्थर ब्लॉक पड़ा हुआ था। उसने उस मजदूरों को पूछा, इस पत्थर का क्या उपयोग? उन्होंने कहा, यह बेकार है, इसलिए तो फेंक दिया है हम लोगों ने। तो माइकलएंजेलो ने देखा कि जब वो वहां से गुजर रहा था, उस पत्थर से कोई पुकार रहा था, उस पत्थर से आवाज आ रही थी, माइकलएंजेलो कम एंड रिलीज मी। आओ और मुझे रिहा करो, आओ और मुझे छुड़ाओ, आओ और मुझे मुक्त करो। और उस पत्थर को ले आता है और उस पत्थर पर काम चालू करता है। और काम करते करते यीशु मसीह की वो मूर्ति तैयार हो जाती है। बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है वो, सबने देखी होगी शायद, ये वाली बड़ी मूर्ति है, जीसस क्राइस्ट अपना क्रॉस लिए हुए। तो मित्र पूछता है कि तुमने ये कैसे बनाया?
वो कहता है मैंने बनाया ही नहीं। जीसस क्राइस्ट उस मूर्ति में, उस पत्थर में था। वो मुझसे कह रहा था कि मुझे छुड़ाओ, माइकल एंजेलो रिलीज मी। मैंने बस उसकी आवाज सुनी और उसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। वो मार्बल ब्लॉक में पहले से बैठा था। खोज नकारात्मक है, केवल उसको हटाना है जो काम का नहीं है। नीति नीति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, और नॉट दिस करते हुए दिस, ये है। अब पता चला ये है। ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी मित्र, वो भी मित्र, इससे भी मैं प्यार करता हूं, उससे भी मैं प्यार करता हूं, और बाद में पता चलता है सब झूठे हैं। शिष्य गुरु से पूछता है सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा, सच्चा प्यार कहाँ है, इस दुनिया में सच्चा प्यार है? गुरु कहते हैं कुत्ते के सिर पर सिंग देखे क्या कभी? शिष्य हंसता है, कहता है कि क्या कह रहे हैं आप, कुत्ते के सिर पर 2 सिंग, ये कैसे हो सकता है? गुरु कहता है फिर सच्चा प्यार इस दुनिया में भी कैसे दिखाई दे सकता है ही नहीं तो कहां से देखेंगे? सबको रिजेक्ट कर दिया और फिर पता चला एक ही सच्चा है, ओनली बात। बाकी सारे प्यार कैसे है, झूठे। तो मार्ग 2 है। एक तो कुछ ऐसी आत्मा है जो उस प्यार के साथ ही जन्म लिया है जिसने, जो भरी हुई है, और कुछ वो है जिनको फिर खाली करना पड़ता है संसार का सारा। कुछ ऐसे हैं जिनका जन्म ही ऐसा हुआ है कि वो उसी मार्ग पर चल रहे, करेक्ट मार्ग पर अधिकतर वो है जो कई सारे मार्गों पर गए, ये भी ये भी ये भी ये भी, और फिर सब रिजेक्ट कर दिया। एक भरने का मार्ग, एक खाली करने का मार्ग, एक एक्सेप्टेंस, एक रिजेक्शन। और जब किसी भी तरीके से अगर वो भर जाए, वो भरना महत्वपूर्ण है, वो प्रेम। और ये रियलाइजेशन किसी को 10 साल की उम्र में होता है, तो किसी को 20, तो किसी को 30, तो किसी को 60 साल, और किसी को अभी मरने वाले तो भी संसार नहीं छूटता। संसार ये सत्य दिखाई देता है, यहाँ के लोग ही अपने लगते हैं। इतना मोह, इतना मोह, छूटता ही नहीं मोह। ऐसा प्यार कब होगा? नस नस में भंवर सा चलता है, मदमाती जलन कल पाती है, यादों की नदी घेर आती है, हर मौज में हम तो बहते, कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला, एक इस जोत की प्यासी नैनन को अखियों से पिलाने वाला है। जब पात हवा से बहते हम चौक के राहे थकते, हर बार लगता है जैसे प्रीतम आया हुआ है। हर जगह वही वही दिखता है, जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की क्या सुगंध आ जाती है। आती है क्या ऐसी सुगंध बाबा की? ऐसी सुगंध आनी चाहिए। शाम आई तो गगन और आकाश, गगन और धरती मिल रहे गले, तो उसकी याद आनी चाहिए। नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते, दिन रात गले मिल रहे, दिल पंछी बन उड़ जाता, हम खोए खोए रहते। विरह की अवस्था है, याद की अवस्था है, तड़प की अवस्था है, पीड़ा है, अजीब सी पीड़ा है। इसी पीड़ा में रहना चाहिए। पीड़ा बहुत जरूरी है प्रेम में। विरह की बहार, विरह क्या है प्रेम में? बहार, ऐसी याद।
तो आज की मुरली का हेडिंग क्या है? याद की विधि। हम उसको याद की विधि की जगह याद की विधियां कर देंगे, और याद की विधियां की जगह पर 18 विधियां कर देंगे। हो गया ना सहज? तो आज की जो टेक्निक है उसका नाम है रीऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। बाबा की मुरली जो है वो नदी की तरह बहती है। चालू होगी तो फिर अलग अलग गांवों से बहती है, पत्थर आते हैं वहां से बहती है, इधर से बहती है, इधर से बहती है, कहीं कहीं से बहती है। ये ऐसा है, उसको हमको क्या करना है? ऑर्गेनाइज्ड। अगर इसको देखे तो कुछ पता नहीं चलता कितने हैं ये। गिन सकते हैं इसको? गिनना पड़ेगा, गिनने का तो ख्याल भी नहीं आएगा। पर जब ये ऐसे हो जाते हैं तो थोड़ा बुद्धि उसको समझ पाती है कि हाँ ये ऐसे है, इधर 4 है, इधर 4 है। इधर नहीं समझ पाती, ना याद रख सकती है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो, सूचना हो, कोई टेक्स्ट हो, तो उसको समझना है, याद रखना है, तो क्या करना पड़ता है? उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक ठाक करना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा ऐसा नहीं होता है मुरली में। पहले आता है कर्मणा, फिर लंबा पैराग्राफ होता है, फिर मनसा आ जाता है बीच में, एक लाइन केवल, और फिर वाचा की बहुत लंबी लाइन, और बीच में बहुत बड़ा गैप, और फिर आता है चौथी बात है संबंध की, और फिर और लंबा कुछ आ जाता है, और फिर आता है छठवीं बात है, फिर सोचते हैं पांचवी कौन सी थी, और मुरली होने तक सब कुछ चला गया। कौन सी पांचवी, कौन सी चौथी, और कौन सी पहली, कौन सा चित्र था पता नहीं, एक लाइन में बोल दिया बस। ऐसा चित्र जिसमें बाप दादा और वर्षा हो, और फिर चित्र मिला ही नहीं, चित्र ही ढूंढते रहे, कहाँ गया चित्र? चित्र ढूंढते ढूंढते तब तक दूसरा चालू हो गया। अगली मुरली है 11 तारीख की, 2 धारणा है, 2 धारणा। इतना भयंकर सस्पेंस क्रिएट किया गया कि कौन सी वो धारणा है। तो अभी पता चला, अभी आ जाएगा, अभी तुरंत आ जाएंगे वो 1 और 2, तो पता चला आया ही नहीं। फिर पता चला और आगे तो 1 और 2, तो अभी भी आया ही नहीं। फिर और कुछ बीच में आ गया, तो कब आएगा? आएगा आएगा आएगा। चित्र ही ढूंढते रहे पूरी मुरली में, चित्र मिला ही नहीं। 2 धारणा है, 2 धारणा है, और फिर आया तो थोड़ा शांति लगी कि आई। क्योंकि कॉन्फिडेंस जा रहा था कि आने वाली नहीं है, अभी कोई लक्षण दिख नहीं रहे। तो रीऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, मुरली ओशन है, उस ओशन को ऑर्गेनाइज करना है। अलग अलग नाम देने हैं, अलग अलग नाम देने हैं उसको। जैसे ओशन कितने हैं संसार में? एक ही है बस, वो तो हमने नाम दिए है। ये देश अलग अलग कहां से हो गए? राज्य कितने हैं भारत में? कौन से राज्य, कैसे राज्य? सब एक ही है। वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए, समझ के लिए, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, भोजन के आधार पर, प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर अलग अलग नाम दिए है। सब एक, नाम पर जरूरी है। And as the imagination bodies forth, poet's pen gives to airy nothing a local habitation and name. शेक्सपियर की एक ड्रामा है मिडनाइट समर ड्रीम्स। उसमें लेखक, कवि क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। कवि क्या करता है, अपनी उसकी जो कल्पना होती है, उसकी जो इमेजिनेशन हो, एज द इमेजिनेशन बॉडीज फोर्थ। तो पोएट्स पेन, पेन की, कवि का लेख, जो कलम होती है वो क्या करती है? गिव्स टू एयर इन नथिंग, कुछ है ही नहीं, अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। उसको एक नाम दे देता है, एक स्थान दे देता है। ये कवि करता है।
तो यहां पर भी हमको क्या बनना है, कवि बनना है। तो बाबा की मुरली वास्ट है, ओशन की तरह है, उसको नाम देने हैं अभी, ये है, ये है, ये है, ये किस लिए, सुविधा के लिए, समझने के लिए। वैसे इस मुरली में याद की विधि, याद की सहज विधि, तो हम उसको 18 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पहली, बाप को साथी, बाप का साथ। सहज मतलब सहज होना चाहिए वो, हाँ? नहीं तो सहज मुरली में ही इतना कॉम्प्लिकेशन ना हो कि सहज मतलब एकदम सहज। अभी याद करना है, किसको याद करना है, भगवान को याद करने की सहज विधि, वो एकदम सहज ही होनी चाहिए तो ही कहा जाएगा सहज, अदरवाइज इट इज मिस नोमर, चेंज द नेम। फिर मुरली का टाइटल बदलना पड़ेगा, नहीं तो बाप को याद करने की अत्यंत कठिन, डिफिकल्ट, कठिन से कठिन विधि। पहली विधि बाप का साथ। दूसरी विधि बाप को सम्मुख रखो। विधि कैसी होनी चाहिए, एकदम सिंपल। तो हमारे जो इनिशियल लोकेशंस है, बहुत दिनों से उसको रिवाइज नहीं किया है, शांति स्तंभ से चालू होने वाले, वहां चलते हैं आज। तो शांति स्तंभ पर हम किसके साथ घूम रहे हैं, बाप के साथ। तो पहली विधि है साथ, किसके साथ घूम रहे हैं शांति स्तंभ पर, साथी के साथ नहीं, साथी को नहीं लाओ इधर, क्योंकि साथी दूसरी है, साथी अलग साथ अलग। इस पर भी कई मुरलियां हैं जिसमें बाबा ने साथी को अलग कहा है और साथ को अलग कहा है। साथ तो कोई भी रह सकता है, हम यहां से वहां जा रहे, कोई भी मिल गया, चलो साथ में, वो केवल साथ है। कंपेनियन अलग, कंपनी अलग, वही तो नहीं तो इतने साल मुरलियां चलानी है, वो कैसे होगा, वो तो वही पूरा हो गया फिर 69 में। तो शांति स्तंभ पर हम किसके साथ घूम रहे हैं, बाप के साथ। ये है सहज विधि। याद करना है उसको तो एकदम सहज होना चाहिए। हम चल रहे हैं तो वो साथ में चल रहा है, यहां बैठे हैं तो बाजू में बैठा है, दिख रहा है क्या, कहां दिख रहा है, किधर है बताओ, सबको दिखा, रुको अभी पूछता हूँ, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है इधर का पूछ रहे नहीं, इधर का पूछा था हमने दूसरा, हिस्ट्री हॉल में गए तो वो सम्मुख बैठा है, हिस्ट्री हॉल में पहुंचे तो कहां दिखा वो, यहां गोल गोल घूम रहा था साथ में, पर वहां गए तो सामने जाके बैठ गया। बच्चा, अभी टाइम है, उसको मेडिटेशन हॉल में डालना है तीसरा, कहां पहुंचे, बाबा के कमरे में गए तो वहां देखा सत्संग चालू है, सब क्या चालू है वहां पर, सत्संग चालू है, सब लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं, जैसे भक्त लोग सत्संग करते हैं ना, वैसे ब्राह्मण आत्मा बैठी थी और सत्संग कर रही थी। सत्संगी अर्थात एक को साथी बनाना, सत्संगी अर्थात हर कर्म में उसको साथी बनाना। सत्संगी, सत्य का संग। तो सहज, सहज याद करने की विधि क्या है, हर कर्म में उसको साथी। फार्मेसी में सेवा कर रहे हो तो मनी भाई साथी कौन है, बाबा तो हर कर्म में साथी, हर कर्म में बाप को साथी बनाना अर्थात सत्संगी बनना, अर्थात सत्य के संग में रहना। तो यहां हो गया कंपेनियन। कहां पर आ गया ये, बाबा के कमरे में सत्संग चालू था, फिर पहुंचो बाबा की कुटिया में, तो बाबा की कुटिया के बाहर सोचो सारे रिश्तेदार हमारे, पति पत्नी बच्चे माँ बाप बहन भाई, सब घुसने की कोशिश कर रहे थे अंदर। कहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुटिया में, पर एक ही रिश्ता, केवल एक से रिश्ता है बस, बाकी सब आउट। बाबा ने कहा रोड
क्या कर दो, फरिश्ता अर्थात एक ही रिश्ता, बस। रोड ब्लॉक नहीं, वो रास्ते में आएगा। फिर अगला आ जाओ बाबा, आंगन, एक ही रास्ता, आंगन एक ही रास्ता है बस। तो रास्ता एक, रिश्ता एक, अर्थात फरिश्ता। रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक देखा है ना, दुनिया में रोड ब्लॉक होता है ना। रोड क्लोज्ड, कार्य प्रगति पर है, आगे का रास्ता बंद है, कार्य प्रगति पर है, तो रोड ब्लॉक। तो एक ही रास्ता, कहां पा, वो आंगन का एक ही रास्ता, कुटिया में एक ही रिश्ता, बाकी सारे रिश्तेदार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब नई रिश्तेदारी नहीं बनानी, एक रिश्तेदारी को निभाना है, नए स्थान पर भी नहीं जाने की कोशिश करना ज्यादा, नहीं तो नई रिश्तेदारी। मधुबन की माता आई थी कल ओपड़ी में, तो वो कह रही थी अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना मधुबन में, तो धूल मिट्टी, तो हमने कहा शांतिवन शिफ्ट हो जाओ कुछ समय के लिए। बोले शांतिवन कहाँ जाके नई रिश्तेदारी बनाए अब यही ठीक है 40 साल हो गए यहाँ, कहाँ नई रिश्तेदारी कहाँ बनाएंगे जाके तो पहला शांति स्तंभ पर क्या कर रहे थे, साथ साथ घूम रहे थे गोल 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 गोल। हिस्ट्री हॉल में पहुंचा तो वो सामने जाके बैठ गया, बाप सम्मुख। बाबा के कमरे में गए तो सत्संग चालू था, मैं सत्संगी हूं हर कर्म में बाप साथी सुप्रीम कंपेनियन। कुटिया में गए तो एक ही रिश्ता, और आंगन में आए तो एक ही रास्ता, और यहां पर पहुंचे रिसेप्शन हॉल में तो एक चित्र को सम्मुख रखो, यहां पर एक चित्र देखो। तो बाबा ने कहा ऐसा चित्र जिसमें बाप दादा और वर्षा हो। कौन सा चित्र है आप बताएंगे। मुरली में तो हम ढूंढते ही रहे, मिला ही नहीं आखिर तक अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, तब मिलेगा। कौन सा चित्र होगा, त्रिमूर्ति का या लक्ष्मी नारायण का। बैच की बात तो आगे आगे, परंतु चित्र कौन सा। तो बाप दादा और वर्षा ये दोनों ही कौन कौन से चित्र में है, इस चित्र को सामने रखो बाबा ने कहा, तो याद सहज हो जाएगी। ये तो बच्चा भी कर सकता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है वो शायद यहाँ उसकी बात चल रही है। तो लक्ष्मी नारायण, तो बाप दादा ऊपर और वर्षा, एक तो ये हो सकता है, दूसरा त्रिमूर्ति का भी हो सकता है, पर उसमें शंकर जी भी बैठे हुए। और कौन सा है, बाप दादा और वर्षा दोनों चित्र है जिसमें लक्ष्मी नारायण। हिस्ट्री हॉल में ट्रांसलाइट है, कौन सा, वही लक्ष्मी नारायण वाला। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण का, तो बाप दादा और वर्षा, इस चित्र को देखते रहो। चित्र को देखना, बाबा ने चित्रों की बात, क्योंकि चित्रों का जो इंप्रेशन पड़ता है ना, डीप पड़ता है, लिखा हुआ भूल जाता है, पर चित्र को अगर देख लिया तो भूलता नहीं है। और वो चित्र में अगर कलर हो तो ज्यादा याद रहता, और वो चित्र अगर अनूठे और अनोखे हो तो और ज्यादा, और वो चित्र में अगर एक्शन हो तो और ज्यादा याद रहता है, और उसमें लाइट हो और उसमें आवाज हो पीछे से, शिवोहम 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 शिवोहम, तो और ज्यादा याद आता है। वो माइकल एंजेलो ने उस मार्बल ब्लॉक में आवाज सुनी, वहां से वो जो मजदूर थे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उनके लिए वो बेकार पत्थर था, पर उसने वो आवाज सुन ली। कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। ऐसी एक कविता है इंग्लिश में लंबी चौड़ी, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। मैं जा रहा था, इधर भटक रहा था, अचानक आवाज आई प्रभु की, आ जाओ मेरा हाथ पकड़ो और चलो। कम ऑन क्लैप्स माय हैंड। मैं ढूंढने लगा कहाँ है हाथ, कहां से आवाज आ रही है, और वो आवाज बार बार आती थी, डिवाइन कॉल, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। अरे कहाँ हो और कहाँ तुम हो, कहाँ वो हाथ है, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर आ जाओ ओम शांति भवन में, बाप के कर्मों को याद करो। तो सोचो बाप दादा
आए हुए हैं और अलौकिक लीलाएं कर रहे हैं स्टेज पर। भगवान के कर्म कैसे? अधरम मधुरम 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 वदनम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, गमना मधुरा, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। वो मधुर ही मधुर है, उसका हर चीज मधुर है। वेणु मधुरा, गोपी मधुरा, गोपा मधुरा, सब कुछ मधुर मधुर मधुर। तो बाप के कर्मों को याद करना ये विधि है, सहज विधि है। कुछ याद नहीं आ रहा है, वो बीज रूप, बिंदु रूप, परमधाम, सूक्ष्म वतन, मैं आत्मा, वो सब छोड़ो बाजू में। और क्या याद करो? जब आप बाबा से मिले थे, चाहे ओम शांति भवन में, चाहे डायमंड हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, जहां पर भी, हिस्ट्री हॉल में, या तो मन में। फिर आ जाओ इस बाबा के कमरे में, बाप के गुणों को याद करो। कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सहज विधि क्या है? उसके गुणों को याद करो, वो कैसा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने बाबा को दिन रात गालियां दी है 10 साल तक, और फिर बाबा को कहे कि बाबा अब मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो बाबा क्या कहेगा? पहले सॉरी, सॉरी बोलो, ऐसा बोलेगा? तब तक मैं नहीं मानने वाला। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बाबा के कई बच्चों को भटकाया, यहां से कहीं और भटका दिया, और ऐसा व्यक्ति आ जाए बाबा के सामने, तो बाबा क्या कहेगा? वेलकम। या कोई बंदूक लेकर ही चला जाए बाबा को मारने के लिए ऐसे, तो बाबा क्या कहेगा उससे? कृपा सिंधु, दया सिंधु, करुणा निधान। करुणा निधान है वो, चाहे कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, पत्थर को भी, पत्थर बुद्धि भी आ जाए। चरण रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर। वो शबरी, वो जो है ना, शबरी नहीं, वो क्या अहिल्या, वो क्या कहते हैं गुरु? चरण रज चाहती है कृपा करो रघुवीर। हे राम, कृपा करो उस पर। वो केवल तुम्हारे चरणों की रज चाहती है और उसे कुछ नहीं चाहिए, चरण भी नहीं, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो भगवान कैसा है? कृपा सिंधु है, दया सिंधु है, करुणा निधान है, रहम का सागर है, रहम दिल है। इसमें भी मुरली में कहा है 2 धारणाएं, एक है रुहाब और दूसरा है रहम। कितनी बार आता है? नहीं तो ज्ञान अहंकारी बनाता है। तो इस कमरे में क्या करोगे? बाबा के गुणों को याद करो। फिर लाइब्रेरी पहुंचो, लाइब्रेरी में भगवान को सदा का स्नेही समझो। क्या करो उसको? मेरा सदा का स्नेही केवल एक ही है, सदा का स्नेही। बाकी सब कैसे? आने जाने वाले, आते हैं जाते हैं, उनका जो है ना एक्सपायरी डेट है। संसार के जो लोग हैं उनकी फ्रेंडशिप की एक्सपायरी डेट है। रिप्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ पे ये अविनाशी है, सदैव क्या समझो उसको? सदा का स्नेही है वो मेरा। फिर आ जाओ मेडिटेशन हॉल में, सोचो आज बच्चों की पिकनिक है, मेडिटेशन हॉल में सारे बच्चे आए हैं, मैं बच्चा हूं। ये है सहज विधि। बचपन की बातें भुलाने देना, बचपन को स्मृति में लाओ। मुरली तो बहुत बड़ी है, पर हम क्या कर रहे हैं? उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा ले रहे हैं। उसमें से जो विधियां है, कहीं लिखी नहीं है 18 विधियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है। आप पढ़ लेना मुरली, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर हम उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। और रीऑर्गेनाइज करके नंबरिंग करके उसको फिर मेरी लोकेशंस में डाल रहे हैं, ताकि वो सदा के लिए याद हो जाए। मेडिटेशन हॉल में कौन बैठे हैं आज? बच्चों का क्या है आज? पिकनिक। उसमें से सबसे पावरफुल और सबसे क्यूट और चब्बी वाला कौन है? मैं। चब्बी मतलब गोलू मोलू। तो मैं बच्चा हूं, बाप मेरे साथ है। ये एक और चीज वहां जोड़ दी है मुरली में। फिर आ जाओ कहा? डिस्पेंसरी में। अब डिस्पेंसरी के टेबल की उस ओर हो या टेबल की इस ओर हो?
वो डिपेंड करता है। तो दोनों, इन बोथ सिचुएशंस, मेरा हाथ बाप के हाथ में है तो मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, चाहे इस तरफ हो टेबल के, तो पेशेंट को देख रहे हो, पर हाथ किसके हाथ में? बाबा के। और उधर पेशेंट बन के हो, तो हाथ में हाथ किसका है? आपका। फिर आ जाओ ऊपर। ऊपर कहाँ? डाइनिंग में। डाइनिंग में सब कुछ उसके हवाले कर दो, जहां वो रखे, जो वो दे, जो वो पहनाए, जो कुछ, सब कुछ उसके हवाले। समर्पण। सोचो एक समर्पण समारोह चल रहा है ऊपर, और समर्पण समारोह किसका चल रहा है? मेरा। कहाँ चल रहा है? डाइनिंग में। सभी का हॉल में होता है, ये स्पेशल है ना, इसलिए कहाँ चल रहा है? डाइनिंग में। कमाल है। हाँ, पिकनिक के साथ फिर आ जाओ नीचे भंडारे में। तो भंडारे में क्या? मुरली किसने पढ़ी है? पढ़ी है और पढ़ी है और पढ़ी है। अच्छा, मैं निमित्त हूं। और बाप कौन है? बैकबोन। फिर आ जाओ कहाँ? हॉस्पिटल में। ऑन गॉडली सर्विस, मैं ईश्वरीय सेवा में हूं, ये याद रखना है। यज्ञ कारोबार में हूं, दो शब्दों का प्रयोग है। एक है मैं ईश्वरीय सेवा में हूं, ऑन गॉडली सर्विस, और दूसरा है यज्ञ कारोबार। कहाँ याद रखेंगे? हॉस्पिटल में सेवा करते हुए, ऑन गॉडली सर्विस। फिर आ जाओ म्यूजियम में। तो म्यूजियम में क्या? म्यूजियम में, वैसे हमारा म्यूजियम वाली पॉइंट कौन सी है? ड्रामा की ना। तो इसमें क्या? इसमें दो बहुत अच्छी बात है। एक तो बाबा ने कहा दो तरीके हैं। एक तो इतना पावरफुल योग करो कि सारे विकर्म विनाश, खाली हो जाओ। तो म्यूजियम में क्या हो जाएंगे? एकदम खाली। और ज्ञान सरोवर में भर दो, ये दूसरी विधि है। ये दूसरी थोड़ी सिंपल है। चिंतन करो ज्ञान का, मनन करो और अपने आप को भरते जाओ, तो अपने आप सहज बाबा की याद होगी। तो एक विधि क्या है? भरने की। और एक विधि क्या है? खाली होने की। म्यूजियम में खाली हो जाओ, पूरा कचरा सब निकाल दो, खाली हो जाओ एकदम। ये पावरफुल विधि है, बाबा ने कहा। ये दो तरीके हैं। दूसरी विधि है अपने आप को भर दो, पूरा भर देना। खाली करना मतलब पावरफुल योग, बीज रूप स्थिति, सब कुछ भस्म। सब निगेटिव भस्म कर देना। और एक है पॉजिटिव भरते जाना, वो है भरना। ज्ञान की बातें जो हम कर रहे हैं यहाँ, ये भरने वाली विधि है। फिर उसके बाद में अगला पीस पाक, अटेंशन का फोर्स। क्या करो? अटेंशन रखो। ये याद की स्टेज को पावरफुल बनाएगा। अटेंशन का फोर्स क्या करेगा? याद की स्टेज को पावरफुल बनाएगा। सोचो हम वहां घूम रहे हैं, पर घूमते समय अटेंशन है, एक एक फूल को देख रहे, एक एक पत्ते को देख रहे, अटेंशन से देख रहे। ये हमने उसके साथ स्टोरी जोड़ी है, जैसे वहां घूमते हुए। ऊपर का मधुबन हो गया, माउंट आबू हो गया, अब नीचे पहुंचो कहाँ? शांतिवन। शांतिवन में क्या? सरलता। ये विधि है। मनसा वाचा कर्मना कैसे बनना है? सरल। सरल स्वभाव भगवान को बहुत प्रिय है। जो सिंपल है वो उसको प्रिय है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, छल कपट करते रहते, छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट, कदम कदम पर छल कपट छल कपट छल, बोलते कुछ है, करते कुछ है, और दिखाते कुछ और, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, वादे कुछ और, इरादे कुछ और, नजर कहीं, निशाना कहीं,
निगाहें कहीं। तो ये कितनी विधियां हो गई? 18। शुरुआत करते हैं। अब लिखना, जो लिखा है उसको छोड़ दो, उसको नहीं देखना है, उसको बंद कर दो। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? शांति स्तंभ में। साथ में कौन घूम रहा है? तो पहली विधि है बाप को साथ रखना। हिस्ट्री हॉल में पहुंचे, दूसरी विधि क्या है? बाबा को सम्मुख रखना। अगर वो सम्मुख है तो फिर कुछ गलत नहीं कर पाओगे। एक शिष्य, एक व्यक्ति गुरु के पास आता है और कहता है कि मुझे चोरी की आदत है, पर मुझे छोड़ना है, मैं क्या करूं, मैं नहीं छोड़ पाता। और सबके पास गया हूं, सब लोग यही कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जिसको भी जाता हूं छोड़ो 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 ही करते रहते, और वो छूटती नहीं ना। पर पता तो है, मन ने तो समझ लिया है, बुद्धि को समझ में आ गया है कि ये गलत है, पर छूटता नहीं ना। इतने समय का संस्कार है, कैसे छूटेगा? पर आज अब मैंने आपका प्रवचन देखा तो मुझे लगा शायद आप बताओगे कुछ। तो गुरु कहता है ठीक है। तो कहते कैसे छोड़ो? तो बोले छोड़ना है ही नहीं। तो बोलते क्या? एकदम आंखें चमक जाती है। तो बोलते चोरी चालू रखो। तो बोलते अरे वाह। पर एक ही चीज याद रखना, जब भी चोरी करो ना, मुझे अपने सामने देखना और फिर चोरी करना। हो जाता है चोरी करने, और चोरी करने ही लगता है तो वो गुरु का पूरा चेहरा सामने आता है। फिर थोड़ा कहता है नहीं नहीं आज नहीं, बाद में करता हूं। क्योंकि बाद में उनको बताना भी तो है, किस मुंह से बताऊंगा। ऐसा कई बार होता है और वो चोरी छूट जाती है। तो सम्मुख किसको देखोगे? कुछ भी कर रहे हो, बंद कमरे में अकेले, वहां पर कौन खड़ा है? बाबा खड़ा है। जो तुम्हारा बेड है उसके सामने वो खड़ा है। दंड। फिर आ जाओ बाबा के कमरे में, वहां क्या चालू था? मैं कौन हूं? सत्संगी हूं, अर्थात बाप साथी है, हर कर्म में साथी, कंपेनियन। और उसके बाद में कुटिया में एक ही रिश्ता है बस, बाकी सारे रिश्तेदार घुसने की कोशिश कर रहे, घुसने के अंदर धक्का धुक्की लगा रहे कि इसको इसको, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और हम एक ही रिश्ता। फिर आंगन में आ गए, एक ही रास्ता है, बाकी सब रोड ब्लॉक। बाबा ने कहा है उसमें, मुरली में कई बार यूज किया है शब्द, ब्लॉक कर दो सारे रोड। फिर बुद्धि जाएगी कहाँ? बाप ही है ना। फिर बुद्धि और कहाँ जाएगी? इधर उधर के रास्ते में जाना ही क्यों है? अच्छा, जिस रास्ते में जाना ही नहीं है उसका एड्रेस क्यों पूछते हो? फिर एड्रेस पता ही क्यों चाहिए? अगर जाना ही नहीं है उधर तो ओनली वन वे, राम इंटरनेशनल हाईवे। एनएच, नेशनल हाईवे होता है ना, एनएच, NH1, ओनली वन। बाकी इसमें जाना ही नहीं, छोटे छोटे रास्तों में, गलियों में। गलियों में अगर हम कहीं जा रहे हैं, सपोज यहां से दिल्ली जा रहे हैं, और बीच में भटक गए और कहीं और चले गए, तो माउंट से निकले थे, आबू रोड से निकले थे दिल्ली जाने, और फिर सोचो कि आबू रोड आता है बीच में रास्ता 2 किलोमीटर, फिर सोचेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। 6 घंटा ट्रेवल करने के बाद माइलस्टोन आता है कि आबू रोड 2 किलोमीटर, भटक गए ना। कोई टोल नाका पर खड़ा है, ठीक है, माउंट के, और कहाँ देख रहा है? उधर, और पूछ रहा है माउंट आबू कितना दूर है, ठीक है। उत्तर क्या है? पूरी धरती का चक्कर लगाना पड़ेगा तो पहुंचोगे यहाँ। पर यदि अबाउट टर्न हो जाओ, आबू सामने है, केवल अबाउट टर्न। भगवान कितनी दूर है? ये पीछे है वो, और हम पूछ रहे भगवान कितनी दूर है। अब घूमो, पूरी धरती का चक्कर लगाओ, सारी जिंदगी गुजार लो। अबाउट टर्न, वो खड़ा है, कुछ तो करो। अगली विधि, रिसेप्शन में चित्र को सामने रखो। कोई एक चित्र नहीं, चारों, कोई भी चित्र ले लो, कोई भी ले लो। बाप दादा और वर्षा हर चित्र में समाया हुआ है।
तो चित्रों को देखते रहो, अच्छे अच्छे चित्रों को देखते रहो। जैसे बुरे, गंदे, विकारी, अश्लील चित्र सीधा मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसी तरह वो उसको आदत पड़ गई है। अब उन चित्रों को भुलाने की ये विधि है, उनको कुछ नहीं करो, वो रहने दो पड़े। अब नए नए चित्र डालो उस पर सबकॉन्शियस में, तो ये चित्र ही बुद्धि में याद आते रहेंगे दिन रात। इन्हीं चित्रों को देखते रहो, क्योंकि चित्रों का बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरा डीप इफेक्ट है चित्रों का। तो देवताओं के चित्र, दादियों के चित्र, मधुबन के चित्र, फरिश्तों के चित्र, ये चित्र, प्रकृति के चित्र, ये चित्र देखते रहना है। ठीक है, फिर आ जाओ ओम शांति भवन में। क्या कर्तव्य, उसके कर्तव्य चल रहे थे। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, हर चीज में मधुरता है उसके, चलने में, चलितम चरितम, अखी सब जगह पर, हर जगह मधुरता से भरा। फिर आ जाओ बाजू के कमरे में। क्या उसके गुणों की महिमा करो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, खाली उसको याद करो। गुणों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, दिव्य बुद्धि दाता है। वो सारे 32 से और भी जो जोड़ने हैं वो जोड़ दो, बस उसके गुणों का महिमा करते रहो बस। हाँ, फिर उसके बाद आ जाओ लाइब्रेरी में। क्या सदा का स्नेही वो एक ही है, उसको सदा का स्नेही समझो। क्या करो, उसको सदा का स्नेही समझो। उसको दूसरा कोई स्नेही है ही नहीं। सोचो वहां जितनी किताबें हैं वो सब उस किताबों से प्यार, अर्थात उससे प्यार, ये उसकी वानियां हैं। तो वही सदा के साथी है, किताबें सदा के साथी होते। My never failing friends are there with whom I converse day by day. My days among the dead are passed with whom. यहां पर किताबें रह जाती है। ये साथी है सदा के, दुखी हो जाओ तो भी साथी है, खुश हो जाओ तो भी साथी है, सदा के साथी है किताबें। और ये किताबों में उसके वाक्य है, तो उसको सदा का स्नेही समझना। मेडिटेशन हॉल में मैं बच्चा हूं, ये योग की विधि है। बस अपने आप को क्या समझो, मैं बच्चा हूं। दो बच्चे हैं, पिताजी के साथ जा रहे हैं। एक ने पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ है, एक पिताजी के कंधों पर है, और अचानक एक इंद्रधनुष दिखता है। तो जो जिसने हाथ पकड़ा है वो तालियां बजाता है, और हाथ छोड़ा और गिर गया। और जो कंधे पर है वो तालियां बजाता है, फिर भी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वो कंधे पर है, और दूसरा जो है उसने केवल हाथ पकड़ा है। इसलिए भगवान के कहां बैठो, कंधे पर, नैनों में। सेफेस्ट प्लेस है उसके नैनों में, यहां पे अंदर बैठ जाओ और उसको बोलो आंख बंद कर ले, फिर तो और ही ज्यादा सेफ्टी है अंदर। आगे आ जाओ डिस्पेंसरी में। इधर से पेशेंट देख रहे हो, नीचे से हाथ हाथ में, बीमार हो पर हाथ हाथ में, हाथ में हाथ, ऊपर समर्पण समारोह, तो हवाले कर दो। फिर नीचे आ जाओ भंडारे में, मैं निमित्त हूं। और बैकबोन कौन है? बाबा। तो मैं निमित्त हूं को किसके साथ जोड़ना है? भंडारे। भंडारे में सेवा कर रहे हैं, परंतु मैं कैसा हूं? निमित्त हूं। ये बात अपने अंदर भरनी है कि मैं निमित्त हूं। तो निमित्त हूं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी। बैकबोन कौन है? वो। तो बैकबोन कौन हुआ? वो। तो वो बैकबोन है। अगला, यज्ञ कारोबार में हूं, गॉडली सर्विस पे हूं, ऑन गॉडली सर्विस ग्लोबल हॉस्पिटल। उसके बाद में म्यूजियम में क्या कर देना है? अपने आप को पूरा खाली कर दो। अगर ये तरीका ठीक नहीं लगता तो कैंसर और जाओ यहां जाओ, ये वाला तरीका। इफ यू डोंट लाइक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, खाली करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इतना भरा है माइंड निगेटिविटी से, इतना भरा है माइंड हर्ट से, इमोशन से, इच्छाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, तो खाली होता ही नहीं है ना। इतना निगेटिविटी भरी है, इतना मोह अटैचमेंट भरा है, इतनी इच्छाएं भरी है। इसका प्यार चाहिए, उसका प्यार चाहिए, इसके पीछे जाऊं, उसके पीछे जाऊं, इसके उसके पीछे लगते रहते हैं।
कोई बात करे, कोई अटेंशन दे, कोई प्यार करे, कोई केयर करे, कोई मेरा ध्यान रखे, कोई यहाँ हाथ रख दे, कोई मेरी स्तुति करे, प्रशंसा करे, हॉस्पिटैलिटी करे। हम कहीं जाए तो हार लेके खड़े रहे। हम गए सेंटर पर और बहनें है ही नहीं, मधुबन से भाई आया, कोई है ही नहीं स्वागत के लिए, इधर जाना ही नहीं है अगली बार से। रेलवे स्टेशन पे कोई आया ही नहीं, और आया भी तो 1 घंटे बाद, 1 घंटा वेट करते रहे। हॉस्पिटैलिटी, हमें अच्छा अच्छा खाना बना के दे, भोजन बना के दे, हमें ध्यान दे, हमें ज्यादा टाइम दे। बाकी सबको बाजू में, हमको बिठा के टाइम दे आधा घंटा। मेरा फोन नहीं उठाते, मेरे मैसेज का आंसर नहीं करते, मेरा और क्या रिप्लाई नहीं करते, और क्या मेरी स्तुति करो, तारीफ करो, अटेंशन दो, केयर दो, प्रेम दो, स्तुति प्रशंसा करो, मेरे से दोस्ती करो, मेरी सुनो, मेरे साथ फोटो लो। कितनी इच्छा है, मेरी मांग पूरी करो। पूरी करो या भर दो। इच्छा है बहुत भटकाती है। एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक साधु अपने मन से पूछता है, मन जरा अपने कर्तव्य तो दिखाओ। किससे पूछता है? अपने मन से। हे मन, अपने कर्तव्य तो दिखाओ। मन कहता हूं, लो दिखाता हूं। वो खड़ा है दुकान के पास, वो शहद बेचने वाले की दुकान है। व्यक्ति है, शहद बेच रहा है, तो उसके हाथ में शहद लगता है, वो शहद दीवार पे ऐसा चिपका देता है, तो वहां मक्खी आके बैठती है। एक छिपकली मक्खी को देखती है और सीधा झपट लेती है और मक्खी को खा लेती है। छिपकली को नीचे बिल्ली देखती है, और जैसे बिल्ली छिपकली को देखती है, बिल्ली पट जाती है और छिपकली को खा लेती है। वहां एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता आता है और बिल्ली को झपटता है और बिल्ली को मार देता है, और वो कुत्ता होता है बाजू के दुकान वाले का। तो उनके कुत्ते को मार दिया ना, तो उनके लोग आ जाते हैं इनके लोगों को मारने। और जो दो दुकानदार होते हैं, फिर उनकी लड़ाई हो जाती है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। मन कहता है, देखा मैं ये करता हूं, इच्छा उत्पन्न करता हूं और लोगों को लड़ाता हूं। ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करता हूं जो कभी पूर्ण ना हो, यही काम दिन रात में करते रहता हूं। साधु कहते हैं, अब समझ में आया तू क्या करता है दिन रात। ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करता है और तड़पाता है, दुखी करता है लोगों को। अगला, यहाँ कहाँ थे अभी हम? ज्ञान सरोवर में क्या भरना है अपने आप को। कैसे भरोगे? भरने की विधि है मनन शक्ति। ज्ञान का चिंतन करो और पॉइंट्स को भरो, शुद्ध अच्छे अच्छे पॉइंट्स को बुद्धि में भरते जाओ। फिर आ जाओ कहाँ? पीस पार्क में चलते हुए अटेंशन का फोर्स, याद को पावरफुल बनाने की विधि है, अटेंशन से फोर्स। फिर आ जाओ शांतिवन। शांतिवन क्या है? सरल स्वभाव, वाणी में, कर्म में, वाचा में, हर चीज में, मन में, संकल्प में सरलता। तो सरल हुआ ना, बहुत ज्यादा ही सरल हुआ। शांतिवन में क्या अर्जुन भाई, और पीस पार्क में क्या, और हॉस्पिटल में क्या, और लाइब्रेरी में क्या, और शांति स्तंभ, और हिस्ट्री हॉल में, और वो बाबा के कमरे में सत्संग, और पुरुषोत्तम भाई कुटिया में एक संबंध, और आंगन में एक ही रास्ता, और कुटिया में और रिसेप्शन में चित्र को सामने रखो, और ओम शांति भवन में हर कर्म को याद करो, और बाजू के कमरे में गुणों को याद करो, और भंडारे में निमित्त हूं, और ऊपर उसके हवाले कर देना। डिस्पेंसरी में हाथों में हाथ, और मेडिटेशन हॉल में मैं बच्चा हूं। तो ये है विधि। होमवर्क नंबर 1, इस मुरली को पढ़ लेना। बस पढ़ तो लिया है, पर आप डिटेल में पढ़ लेना जो 18 बताए। होमवर्क नंबर 2, जो दूसरी मुरली है उसमें से आपको 25 नहीं 18 ले लेते, क्योंकि 18 पॉइंट्स थे।
18 प्रश्न निकालने हैं, प्रश्न के साथ उत्तर भी निकालने हैं। पिछली बार केवल प्रश्न बना के छोड़ दिए थे दूसरों के लिए। इस बार प्रश्न भी और उत्तर भी। वो कौन सी दो धारणा है, ये प्रश्न छोड़कर। वो कौन सी तीन बातें हैं, सर्विसेबल, नॉलेजफुल और सक्सेसफुल, ये छोड़कर वो कौन सी दो बातें हैं, अटेंशन और टेंशन। तो उस मुरली से क्या करना है आपको, 18 प्रश्न बनाने हैं और खुद ही उत्तर भी लिखना है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों पोस्ट करेंगे लिखकर, या तो डायरेक्ट टाइप करो व्हाट्सएप पर या इस पे टेलीग्राम में, और फिर पोस्ट कर दो। और प्रश्न अच्छे बनाने हैं, रूटीन वाले प्रश्न नहीं। थोड़ा कई बार प्रश्न बनाने वाले को प्रश्न जो सॉल्व करने वाला है ना, उससे 3 गुना अधिक ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि प्रश्न निकालने हैं। वो सिंपल प्रश्न नहीं, मुरली निकालना इसमें से, वो सिंपल प्रश्न नहीं होने चाहिए, अच्छे प्रश्न बनाने हैं। और उत्तर कौन देगा, खुद ही। और एक बार प्रश्न उत्तर रेडी हो गए आपके, फिर उसको पोस्ट करना है और खुद ही उसको कई बार पढ़ना। फिर कभी प्रश्न पढ़ो, कभी उत्तर पढ़ो, कभी उत्तर पढ़ो, कभी प्रश्न पढ़ो। और ये भी देखोगे कि अपने ही पढ़े हुए बनाए हुए प्रश्न 3 दिन के बाद देखना, खुद उत्तर नहीं लिख पाओगे। क्रोध, रोब को भी अहंकार व क्रोध की डैश कहेंगे। अरे आज वो जिम कराना है आपको, ब्रेन जिम ना, आ जाओ तब तक। तो हाँ, तो ये तो बता रहे हैं ऐसे। हाँ, और एक डैश वाले प्रश्न नहीं बनाने हैं प्लीज, नॉट अलाउड। फिल इन द ब्लैंक्स वाले नहीं, अच्छे प्रश्न बनाने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले तो बहुत ही सिंपल है, इधर का लाइन हटा दो, एक लाइन ले लो, इधर उधर का डैश डैश कर दो, खत्म। ये नहीं करना है, नहीं, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको प्रॉपर करना है। प्रश्न कितने बनाएंगे, 18 प्रश्न बनाएंगे और 18 उत्तर। तो ये है होमवर्क नंबर 2। बस आज इतने। तो अपने आप को भरना भी है, खाली भी करना है, रीऑर्गेनाइज। ये मेथड समझ में आई है ना, रीऑर्गेनाइज करना है। कोई भी चीजें जो होती है ना बिखरी पड़ी है, उसको हमको प्रॉपर करना है। जैसे लिखा हुआ है, एक लिस्ट लिखी हुई है, इंडिया, फिर लिखा है डस्टबिन, फिर लिखा है पाकिस्तान, फिर लिखा है अव्यक्त मुरली, ठीक है, फिर लिखा है डस्टर, फिर लिखा है क्लासरूम स्टूडेंट्स, फिर लिखा है बेंच, और फिर लिखा है कुतुब मीनार। ऐसा अलग अलग लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो देश है उसको अलग अलग कर देंगे, भारत पाकिस्तान। फिर हम क्लासरूम की जो जो चीजें उसको अलग अलग डाल देंगे। फिर उसको ज्ञान की जो चीजें, अव्यक्त मुरली, बाप दादा, उसको अलग अलग कर देंगे। दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। हमने उसको जो बिखरा था सब जगह एक जगह रखा, उसको अलग अलग कर दिया, लाल कलर के लाल कलर, पीले कलर वाले नीले कलर वाले, तो वो समझने में थोड़ा आसान होता है। तो ये पर आपको सबसे पहले तो मुरली पढ़नी है, उस पहली वाली जो अभी जो यहाँ पर हुई, और वो पॉइंट्स जो है उसको एक बार रिवाइज करने हैं। दूसरा, ये जो दूसरी मुरली है उसमें से 18 प्रश्न बनाने हैं। अच्छा, कराएंगे आज कि कल? कल कराएंगे। नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बड़ उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं, जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। मुरली कोई सुनो तो किसकी सुगंध आ जाए? करके दिखाओ एक बार, चिमन भाई एक बार करके दिखाओ अच्छे से। हाँ बोल के बताओ, ऐसे। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है, नस नस में भंवर सा चलता है, मदमाती जलन कल पाती, यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते, कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है, एक ज्योति की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है, जब पात हवा से बजते हर हम चौक के राहे तकते हैं। ओम शांति। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन
कल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं। दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है। इन ज्योत की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने